सो है एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल और आज की इस वीडियो में कुछ नहीं कर रहे होंगे, जो कि क्वेश्चन है फ्रैक्शनल नैपसैक। ठीक है, क्वेश्चन है काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, आपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चन कर रखा होगा, यूनिवर्सिटी सिलेबस में आता है क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड ईयर में जो जब हम बर्बादी कर रहे होते हैं, मतलब हम हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही होती है। नहीं नहीं नहीं, ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती है, मज़े काट रहे होते हैं। ठीक है, मज़े ले रहे होते हैं सेकंड ईयर में, जब ये क्वेश्चन आते हैं फ्रैक्शनल नैपसैक। डीएसए में आता होगा, आपकी यूनिवर्सिटी सिलेबस में होगा ये क्वेश्चन, पक्का होगा। ठीक है, मीडियम मार्क जो है क्वेश्चन है, डिफिकल्टी। ठीक है, और क्वेश्चन इजी है। ठीक है, ग्रेडी का क्वेश्चन है, क्योंकि ग्रेडी का क्वेश्चन होगा ही। जब ग्रेडी की प्लेलिस्ट हम कर रहे हैं तो ग्रेडी का होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार वाई की शीट का क्वेश्चन है। टफ, टफ नाम अच्छा है यूजर नेम। ठीक है, टफ जो है। और ये ब्लैंड लोग, सॉरी सॉरी, ये ब्लैंड 75 शीट है। ठीक है, ये मैंने लगाई नहीं है, यही लगा रहा हूँ तो A to Z। ठीक है, एच डी की अभी जरूरत पड़ी नहीं है मेरे को। तो करते हैं क्वेश्चन को। और मीडियम मार्क जो है क्वेश्चन है रीड कोड का। ठीक है, फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि आपको क्या दे रखा है कि वैल्यूज दे रखी है और वेट दे रखा है एटम का। ठीक है, और कैपेसिटी दे रखी है कि कितना कैपेसिटी इसकी हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है, नैपसैक की कैन होल्ड, नैपसैक जो होल्ड कर सकता है वो इतनी कैपेसिटी होल्ड कर सकता है। ठीक है, डिटरमाइन द मैक्सिमम टोटल वैल्यू दैट कैन बी अचीव्ड बाय पुटिंग एटम इन द नैपसैक। यू आर अलाउड टू ब्रेक एटम इनटू फ्रैक्शन इफ नेसेसरी। ठीक है, return the maximum value as a double rounded to a decimal, 6 decimal places। ठीक है, अब देखो क्या है बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपको कैपेसिटी तो 50 है। ठीक है, कैपेसिटी 50 है, और आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज आपको रिटर्न करना है। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ, ये सपोज करो आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसे ना वैल्यूज ना मान के इसे नम मान लो, मतलब नंबर्स मान लो कि नंबर्स ऑफ आइटम इतना है। ठीक है, नंबर्स है, मतलब ये वैल्यूज है वहां पे, लेकिन मैं नंबर्स मान रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको रिटर्न करना है। तो रिटर्न मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स या जो भी प्रोडक्ट है वो कह दो। ठीक है, ये कर दो आप। ठीक है, ये कर दो। अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ। तो मैं तो ऐसा करता हूँ ना यार, मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ सबको रिटर्न कर देता हूँ। इसमें 100 नंबर हो गए, मतलब इस वाले आइटम के कितने हैं, ये 100 वो है मतलब आइटम। इसमें इसका मतलब पता है क्या है नंबर में, कि जैसे सपोज करो जो एक हमारा आइटम है, जैसे सपोज करो 20 किलो का है, उसके कितने सारे पैकेट है, 100 पैकेट है। ठीक है, एक 30 किलो का आइटम है, उसमें 120 पैकेट है। और एक 10 किलो का आइटम है, उसमें उसके 60 पैकेट है। ठीक है, और एक 2 किलो का आइटम है, उसमें 50 पैकेट है। ठीक है, तो एक मिनट रुको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से करो, 25 करो इसे। ठीक है, ये क्या बोल रहा हूँ, देखो आपको जो गिवन है ना, ये बोला कि आपका जो है 20 किलो में आपके 100 पैकेट चले जाएंगे। ठीक है, मतलब 20 किलो का आइटम है, और उसमें कितने नंबर ऑफ आइटम है, कितने 100 है। ठीक है, और ये क्या बोला है, ये बोला है कि 30 किलो वेट है, और उसके नंबर ऑफ आइटम कितने 120 है। ठीक है, ये क्या बोला है कि अगर आपका 10 वेट है, मतलब इस वाले आइटम का 10 वेट है, और उसमें नंबर ऑफ पैकेट कितने आएंगे, 60 आएंगे। ये क्या बोला है कि आपके 25 किलो का आइटम है, और 25 किलो वेट में कितने सारे नंबर ऑफ आइटम आएंगे, 50 आएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, 50 है। तो मैं ये करूँगा कि शुरू में मैं चेक करता हूँ कि 20 वेट में कितने मेरे को मिल रहे हैं, 100 पैकेट मिल रहे हैं, तो 100 तो मेरे को यहाँ से मिल गया। ठीक है, 100 तो मेरे को यहाँ से मिल गया, और 20 किलो वेट हो गया मेरा, 20 किलो तो वेट हो गया, ये लो मैं नीचे लिख दिया। ठीक है, अब तो 30 किलो वेट वाला ले लेता हूँ। ठीक है, 30 किलो वेट वाला ले लिया, और इसमें कितने सारे नंबर ऑफ पैकेट है, 120 है। ठीक है, तो मेरा क्या आंसर कितना होना चाहिए, मेरा आंसर 220 हो गया। ठीक है, कि 220 नंबर ऑफ पैकेट मिल गए मेरे को, और ये कितने वेट में मिले मेरे को, 50 वेट में। ठीक है, मतलब 50 किलोग्राम उसमें कैपेसिटी में मेरे को कितने पैकेट मिल गए 220। तो मेरा 220 आंसर आ जाएगा, तो मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, 220 कर दूंगा। लेकिन 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 मेरे को क्या चाहिए था, मैक्सिमम चाहिए थे। क्या ये मैक्सिमम है, क्या इतने ही वेट में, 50 किलो वेट में मैं और ज़्यादा इससे 220 से ज़्यादा वो नंबर जो है रिटर्न कर सकता हूँ। भाई 50 किलो में 220 से ज़्यादा, क्या पता मैं इससे ज़्यादा रिटर्न कर दूँ। तो ऐसा पॉसिबल है, चेक करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि 30 किलो में आपके कितने वो पैकेट्स जा रहे हैं, 30 किलो में। ऐसा करो आप यहाँ ना, अ, यहाँ भी आप ऐसा करो,
10 किलो कर दो इसे, और इसे कर दो आप 70 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये कर दो, 80 कर दो, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ सपोज करो मैंने ये वाला आइटम लिया, ठीक है, मतलब 30 किलो वेट लिया। तो इसमें क्या हो रहा है बताओ, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ये हो रहा है, इस वाले केस में मतलब केस तो वही है, लेकिन एक और मतलब 220 तो मेरा कहाँ से निकले कि अगर मैं इस वाले आइटम को ले रहा हूँ, इस वाले आइटम को ले रहा हूँ, तो 20 किलो और 30 कितना, मतलब 20 किलो और 30 किलो कितना हो गया, 50 किलो। तो कैपेसिटी तो आपकी हो गई, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए, 100 प्लस 120, तो 220 आप लोड कर सकते हो आइटम, ठीक है। अब देखो क्या पता मैं इससे अच्छा सोल्यूशन ला दूँ 220 से अच्छा। तो देखो यहाँ कितना वेट है 30 किलो, जिसका कितने नंबर ऑफ पैकेट हो गए, 120, 120 हो गए, ठीक है भाई। इसमें देखो कितने हो गए, इसमें 60 हो गए, 10 किलो वेट हो गया। तो मतलब अभी तो आपके यहाँ तो 30 थे, यहाँ 30 थे और यहाँ 10 थे, ठीक है। और देखो अभी मेरा वेट कितना हुआ टोटल, मेरा जो वेट हुआ है वो कितना हुआ, 30 प्लस 10 40 हुआ है, तो 10 किलो और ऐड कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि कैपेसिटी मेरी 50 किलो की है। और देखो ये कितना वेट 10 किलो है, और उसमें कितने पैकेट है, 70 है, तो 70 पैकेट हो गए। और यहाँ कितना हो गया 10, ठीक है। ये तो 50 किलो हो ही गया, ये तो 50 किलो हो ही गया। अब देखो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब वो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आए, 120 प्लस 60 प्लस 70, तो ये कितना हो गया 130, मतलब ये शायद 250 आ रहा है, ठीक है, ये 250 आएगा। तो देखो कितना हुआ, ये हो गया हमारा 250। अब एक बात बताओ, 220 अच्छा है 250 अच्छा है, 220 अच्छा है 250 अच्छा है, आपको मैक्सिमम निकालना था ना। तो देखो मैक्सिमम तो मेरे को और 250 मिल गया, तो 250 मिल गया, अच्छा आंसर मिल गया मेरे को। तो भाई अच्छा आंसर मिला है नहीं मिला, ये बताओ, अच्छा आंसर मिला है नहीं मिला, भाई अच्छा आंसर मिला है। एक और कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ बताओ, मैं और क्या कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ कि सपोज करो मैंने 10 किलो इसका लिया, 10 किलो इसका लिया, तो 60 इसमें कितने हो गए मेरे, 60 वो हो गए कि 60 नंबर ऑफ एलिमेंट, और 10 किलो मैंने ये यूज़ कर लिया, 70 मैंने ये लिया, और 10 मैंने ये यूज़ कर लिया। अब ये सपोज करो मैं ये वाला ले लेता हूँ, भाई 20 किलो ये ले लेता हूँ, 20 ये लिया, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, 100 हो गए, 100 हो गए। और देखो, और देखो क्या हुआ, अभी मेरा कितना कैपेसिटी बची है, अभी मेरी कितनी कैपेसिटी बची है, मेरी 10 किलो बची है भाई, 10 10 और 20 40 किलो। और मैं कैपेसिटी कितना लोड कर सकता हूँ, 50 किलो की कैपेसिटी लोड कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं 10 किलो और डाल सकता हूँ, ठीक है। अब मेरा बचा क्या, मेरा बचा ये। अब ये तो बोला है कि 30 किलो में मेरे को 120 पैकेट मिल रहा है, 30 किलो में मेरे को 120 पैकेट मिल रहे हैं, तो मेरे को चाहिए कितना भाई, अब मैं यूज़ कितना कर सकता हूँ कि मेरा 40 तो यूज़ हो गया, 50 है, 10 और यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं 10 ही यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, 30 किलो में मेरे को 120 पैकेट मिल रहे हैं, तो 10 किलो में कितने पैकेट मिलेंगे, 40 पैकेट मिलेंगे, 40 आ गए यहाँ पे। मतलब मैं स्प्लिट ऐसे कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में बकायदा गिवन है, ये चीज़ें बकायदा गिवन है कि आप जो है ना फ्रैक्शन में आप ब्रेक भी कर सकते हो, ठीक है। ब्रेक करना आपको आता ही होगा, ब्रेक से याद आया, ठीक है, कोई नहीं होता है, ठीक है, जिंदगी में। तो देखो मैंने अगर 10 किलो का पैकेट ये लिया कि 10 किलो में से, मतलब 10 किलो में से इसमें लोड किए, तो 30 किलो में 120 पैकेट लोड हो गए हैं, तो 10 किलो में कितना होंगे, 40, मतलब 40 पैकेट। अब देखो कितने नंबर ऑफ पैकेट आए, 60 प्लस 70 कितना हुआ, 60 प्लस 70 कितना हुआ आपका, 130, 130 हुआ, 130 और 100 कितना हुआ आपका, 130 और 100 हो गया आपका 230, और 40 270, भाई 270 आ गए, 270 आ गए। अब एक बात तो 220 अच्छा था, दो 250 अब हम फिर आए थे 250 पे, और 250 से अब आगे 270 पे। हम इसे रिटर्न करेंगे, हमारा आंसर ये होगा रिटर्न 270। इससे मैक्स कुछ बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते, अब ये देखो, इससे मैक्स कुछ बना सकते हो, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, अब देख लो बना के देख लो, बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, अब आपको पता कैसे पड़ेगा कि भैया मेरे को ये लेना है, ये लेना है, या ये लेना है। तो आपको क्या करना है, आपको देखो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या करने हैं, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा चाहिए, और किलो जो है आपको कम चाहिए भाई। कम किलो में अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा मिल रहे हैं, तो वही तो चाहिए, वही तो ग्रीडी है, वही तो लालच है। लालच क्या बुरी भला, लेकिन लालच बुरी भला है, फिर भी हमें लालच करना चाहिए, ठीक है। कभी कभार लालच भी अच्छा होता है, ठीक है, लालच कोई गलत नहीं होता, लालच ठीक है, करना चाहिए, लेकिन सही जगह करना चाहिए, ठीक है, गलत जगह नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करेंगे, हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि कम से कम कैपेसिटी में और ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पैकेट मिले, ठीक है। कम से कम कैपेसिटी में ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट मिले, तो वो हम कैसे कंपेयर कर सकता हूँ मैं इसमें, भाई वो चीज मैं कैसे कंपेयर कर सकता हूँ, देखो इसमें और इसमें तो कंपेयर कर सकता हूँ कि सपोज करो कि मेरे ये वाला ज्यादा ऑप्शन अच्छा है या ये वाला, तो ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन अच्छा है, क्यों कि 10 किलो में देखो इसमें कितने मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट मिल रहे हैं, 60 मिल रहे हैं, और 10 किलो में इसी में मेरे को कितने मिल रहे हैं, 70 मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसमें तो कंपेयर कर रहा हूँ कि ये और सेम है, इसमें और इसमें कैसे कंपेयर करूं, इसमें और इसमें किस में अच्छे से कंपेयर करूं, तो देखो इसे पता कैसे कंपेयर करेंगे कि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है।
मैं ऐसे कर दूंगा डिवाइड, 60/10 कितना आया 6, 100/20 कितना आया 5। तो 6 बड़ा है या 5 बड़ा है, 6 बड़ा है, इसका मतलब ये ज़्यादा अच्छा है, पहले मैं इसे लूंगा, ठीक है। 70/10 और 60/10, 6 और यहाँ कितना आया 7 आया, 7 ज़्यादा अच्छा है 6 ज़्यादा अच्छा है, तो मैं 7 वाले को पहले लूंगा। 120/30 ये आया अच्छा, कितना 4 आया, 4 सबसे कम हो गया, तो पहले मैं यही करूंगा, पहले मैं करूंगा डिवाइड, ठीक। ये समझ में आया होगा पहले मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूँ। तो देखो मैंने पहले क्या किया, मैंने किया पहले डिवाइड, जो कि डिवाइड करने में कितना आया ये 50, ठीक है, ये आ गया। ये कितना आया 40, ये कितना आया एक मिनट को 40 नहीं 4 आया, ठीक है, 5 4 और ये कितना आया 6 आया, ये कितना आया 7 आया, ठीक है। इसका मतलब पहले मैं इस वाले को लूंगा, क्यों, इसका जो रेशो है ना नंबर अपॉन वेट वो अच्छा है। इसका मतलब ये क्या है कि कम वेट में आपको ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट दे रहा है, तो मैं इसलिए पहले इस वाले को मतलब चूज करूंगा, ठीक है। अब ये बताओ इसे मैं सॉर्ट करूंगा भाई, सॉर्ट क्यों करूंगा कि यार पहले मेरे को ये वाला एलिमेंट चाहिएगा ना, मतलब ये क्या लास्ट में है, तो पहला एलिमेंट कौन सा चाहिए मेरे को कि जो इससे शुरुआत करूंगा मैं। 50 किलो अगर मेरे को चुनना है ना, तो मैं क्या चुनूंगा पता है, मैं चेक कर लूंगा कि पहले ये बड़ा है, तो फिर मैं पहले इस वाले को ले लूंगा कि यार इसका मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट 70 ले लिया, इसके 10 किलो ले लिया। फिर मैं आया 7 के बाद क्या छोटा है इसमें 4, मतलब 7 के बाद छोटा है फिर 6, फिर मैं 6 वाले को ले लूंगा, इसे दे दूंगा, फिर वो 20 किलो कैपेसिटी होगी, अभी भी मेरी 50 से कम है। फिर मैं 5 वाले को लूंगा, 4 वाले को लूंगा, फिर मैं लूंगा 5 वाले को, क्यों, 4 से बड़ा 5 है। ये भाई कम उसमें कम किलो में ज्यादा वेट दे रहा है ना ये मेरे को भाई, ये ज्यादा वेट देगा, तो मैं पहले इस पे जाऊंगा फिर मैं इस पे जाऊंगा, ठीक है, ऐसे करेंगे। तो मैं ऐसे सॉरी मैं ऐसे कर देता हूँ सॉर्ट। और सॉर्ट कैसे करूंगा, सॉर्ट कैसे करूंगा, सॉर्ट करूंगा कि मैंने एक वेक्टर बनाऊंगा, तो एक वेक्टर एरे जो भी मान लो, डबल कोमा इंट मानूंगा, और उसमें क्या पुश कर दूंगा, मैं उसमें पुश कर दूंगा इसका, एक तो ये कर दूंगा इसका जो फ्रैक्शन में फ्रैक्शन मतलब डिवाइड करके जो भी मेरा रिजल्ट आया, और इसके साथ क्या वो करूंगा, इसके साथ लगाऊंगा पेयर, मतलब इसके साथ इंडेक्स और लगाऊंगा कि सॉर्टिंग के टाइम पे हमारा इंडेक्स होना चाहिए। इसका इंडेक्स कितना है, इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स कितना है 1, तो ये हो गया ये हो गया ये, इसका इंडेक्स कितना है 2, तो ये हो गया, और फिर इसका इंडेक्स कितना है, इसका जो इंडेक्स है वो कितना है 7,3, ये हो गया ये। अब मैं इसे क्या कर दूंगा, सॉर्ट कर दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ क्या कर दूंगा, इसके पहले वाले उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये कर दूंगा सॉर्ट करके क्या आएगा मेरा 7, नहीं सॉर्ट करके असेंडिंग ऑर्डर में होगा ना, फिर मैं बाद में रिवर्स करूंगा, तो देखो शुरू में तो क्या होगा कि 4,1 यहाँ पे आ गया, ठीक है 4,1, फिर ये आएगा 5,0, क्यों कि पहले मतलब ये सॉर्ट किया ना, तो असेंडिंग ऑर्डर में होता है ना, तो 4 फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, और फिर 2 आएगा, मतलब 6 आएगा, और फिर 7 आएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा, ऐसे पूरे को रिवर्स कर दूंगा, पूरे को रिवर्स कर दूंगा, क्यों कि मेरे को पहला जो जब सबसे बड़ा वाला है मेरे को आगे चाहिए, तो मैंने कर दिया 7,3, फिर कर दिया क्या 6,2, फिर कर दिया 5,0, फिर कर दिया 4,1। ये समझ में आया, ये समझ में आया, ठीक है। अब बताओ, अब क्या कर हो गया, ये आ गया मेरा वेक्टर, सॉर्ट करने के बाद ये आ गया मेरा वेक्टर, ठीक है। अब देखो कैपेसिटी कितनी है 50 है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को पता पड़ गया कि भाई इंडेक्स इक्वल्स टू 3 पे, इंडेक्स इक्वल्स टू 3 पे मेरे को अच्छा आंसर मिलेगा, मतलब मेरे को सबसे पहले इंडेक्स इक्वल्स टू 3 वाला जो है अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि 7 है ना रेशियो जो है, तो अच्छा रिजल्ट देगा। तो मैं गया इंडेक्स इक्वल्स टू 3 पे कि भाई पहले मैं आपको लूंगा, ठीक है, पहले मैं आपकी लूंगा, ठीक है। तो आप पहले इस वाले को लोगे कि इंडेक्स इक्वल्स टू 3 पे अच्छा आपको सॉल्यूशन मिला ना 7, तो आपने यूज कर लिया ये कि यार 10 किलो मैंने यूज कर लिया, उसमें कितने नंबर ऑफ वो हो गए, तो मैं एक सी एन टी मान लेता हूँ कि यार सी एन टी कितना है मेरा, सी एन टी कितना है मेरा, सी एन टी हो गया मेरा काउंट जो है 70, ठीक है। और मैं ऐसे भी मान लेता हूँ वेट को कि मेरा वेट अभी तक कितना हो गया, टोटल वेट कितना हो गया, वेट कितना हो गया आपका, वेट वेट आपने मान लिया कितना हो गया 10, हो गया 10। अब आए आप, ये तो खत्म हो गया, ठीक है, आइट्रेट करोगे, आई जो लूप चलेगा, और कब तक आइट्रेट करोगे, जब तक आपको कैपेसिटी अगर ये 50 से अगर आपको कम मतलब बराबर मिल जाए, 50 के बराबर जैसे कैपेसिटी मिल जाती है, आप बाहर आ जाओगे। या फिर अगर ये पूरा ट्रैवल हो गया पूरा एरे, और तब भी मतलब आप ट्रैवल फिर नहीं कर सकते ना, तो आई जो है एक तो एन से छोटा होना चाहिए, और कैपेसिटी जो है ना आपकी मतलब वेट जो है वो भी कैपेसिटी से कम होना चाहिए, ठीक है, कैपेसिटी से, ठीक है भाई। 10 किलो वेट में आपने 70 काउंट कर लिया, ठीक है। अब आपका ये तो खत्म हो गया, अब आए इस पे, अब आप ये क्या कह रहा है कि इंडेक्स टू 2 पे जाओ, इंडेक्स टू पे आपको अच्छा आंसर मिलेगा। तो मैं गया इस पे, अब मेरा वेट कितना हो गया 10 + 10 ये हो गया, और काउंट कितने हो गए 60 हो गए, ये कर दिया लो। अब बताओ मैं किस पे गया, ये हट गया मेरा, ठीक है, ये हट गया। अब मैं आया इस पे, अब मैं चेक किया जीरो इंडेक्स पे अब मेरे को जाना पड़ेगा, तो मैं जीरो पे आया, और यहाँ पे 20 वेट मिला, और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 100, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये बैठ गया।
अभी मेरा वेट कितना हुआ है 40 हुआ है। अब मेरे को रिमेनिंग कितना है 10। तो अब मैं गया इंडेक्स इज टू 1 पे, जो कि इंडेक्स इज टू 1 ये आ गया। अब मैं चेक किया कि वेट मेरा कितना रहेगा 10 किलो, लेकिन ये क्या कह रहा है 30 किलो वेट है। तो मैं क्या करूंगा 30 किलो में 120 है, तो मैं चेक कर लूंगा कि 120/30 इंटू 10 कर दूंगा कि 30 किलो में अगर 120 मेरे को वो मिल रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 10 किलो में कितने मिलेंगे 120/30 इंटू 10, जो कितना आया 40। तो वेट तो 10 हो गया, इसमें क्या ऐड करूंगा 40 ऐड करूंगा। अब देखो कितना आंसर आया आपका, देखो कितना आंसर आया, देखो कितना आंसर आया। ये कितना है आपका, ये आपका 40। अब ये देखो 70 + 60 130 + 40 दो, वो 170 + 100 270। आया नहीं आया 270, आया नहीं आया भाई, समझ आया नहीं आया ये बताओ, 270 आ गया नहीं आया आंसर, ठीक है। तो समझ आया होगा, थोड़ा बहुत कोड बताता हूँ। कितनी मिनट की वीडियो होगी आपकी, 15 मिनट की, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने एक वेक्टर बनाया पेयर, ठीक है, उसमें एक काउंट मान लिया 0, कि काउंट 0 क्या है मेरा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट जो है पहले मेरे 0 थे, ठीक है। सॉरी। अब देखो मैंने फॉर लूप लगाया, ठीक है। फॉर लूप लगाया, उसमें मैंने क्या किया कि उसमें स्टोर कर दिया डबल में कि वैल्यू ऑफ आई अपॉन वेट, कि किसका सबसे ज्यादा होगा, फिर उस हिसाब से मैंने बैग में पुश कर दिया, और फिर मैंने सॉर्ट मार दिया। ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। फिर मैं रिवर्स इसलिए किया है क्योंकि जो सबसे बड़ा वो होगा ना मेरे को, जहाँ से मेरे को मैक्सिमम अच्छा आंसर मिल रहा होगा, तो वो एलिमेंट जो है पहले आ जाए, ठीक है। मैं यहाँ आ गया, फिर मैं आई इसको 0 कर दिया कि मैं उसमें ट्रैवल करूंगा। रिमेनिंग वेट मत करो, रिमेनिंग रिमेनिंग वेट, एक मिनट रुको, वेट प्लस करंट, रिमेनिंग मत लिखो यार, यहाँ बोलो कि टोटल वेट, टोटल वेट कहना अच्छा रहेगा यार, रिमेनिंग वेट तो अच्छा नहीं लगेगा कहने में, ठीक है। तो आप ऐसा करो, एक मिनट को, कंट्रोल प्लस डी, अभी पता नहीं यार क्या होता है इसमें, तो ठीक है। तो उसे करो टोटल वेट, कि अभी तक टोटल वेट कितना हुआ ये लिखो इसमें, ठीक है। क्या है मेरा, टोटल वेट है मेरा, कि अभी तक टोटल वेट मतलब अभी तक कितना वेट हो गया मेरा, तो वो लिखूंगा मैं इसमें, ठीक है। ये लिख दिया मैंने टोटल, और डब्लू टी टोटल वेट यहाँ लिख दिया, और रिमेनिंग और भी कहीं लिखना है क्या यार, अरे ऐसा करो ना, कंट्रोल, ठीक है। ये कर दिया चेंज, और ये कर दिया, ठीक है। ये कर दिया, चेंज हो गया आपका, ठीक है। मेरा तो पता नहीं लैपटॉप ही कहाँ गया, ठीक है, मेरा तो लैपटॉप ही खराब हो गया भाई, दूसरे लैपटॉप से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो कह रहे हो जब भी अच्छी वीडियो बननी है, ठीक है, मजाक उड़ा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टोटल वेट आपका क्या अभी 0 है, ठीक है। फिर मैंने एक लूप लगाया कि एन से जो है छोटा होना चाहिए, ठीक है। करंट एलिमेंट करंट आई में निकाल लिया कि बैक में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बैक में मैं ट्रैवल करूंगा। देखो मैं इसमें, देखो पहले तो मैं ये निकाल लिया था रिवर्स करके, ये तो मैं निकाला था, देखो रिवर्स करने के बाद ये निकाल लिया था, ये रहा। अब मैं ट्रैवल करूंगा इसमें, और ट्रैवल करके इसमें जो करंट इंडेक्स कितना हो जाएगा मेरा, ये वाला एलिमेंट, इसका सेकंड वाला एलिमेंट ना, कि थर्ड इंडेक्स है, तो मतलब ये क्या कह रहा है थर्ड इंडेक्स वाले लेना है। तो करंट इंडेक्स वही हो गया कि आपका जो है कौन सा वाला इंडेक्स लेना है, तो आप वेक्टर ऑफ आई डॉट सेकंड मतलब 3 निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आप आगे 3 वाले उसमें, कि यार 3 वाले मेरे को इंडेक्स पे मेरे को अच्छा आंसर मिलेगा। तो फिर मैंने क्या चेक किया कि टोटल वेट कितना था अभी 0, 0 प्लस वेट, इसका कितना वेट 10, तो 0 + 10 जो 10 आया, तो 10 मैं चेक करूंगा कि 50 से छोटा तो है ना, अगर छोटा है तभी तो मैं ऐड करूंगा टोटल वेट में, कि वेट ऐड कर दिया, और काउंट को मैंने बढ़ा दिया। तो काउंट किससे बढ़ाऊंगा, इससे बढ़ाऊंगा 70 से, तो काउंट को मैंने बढ़ा दिया, काउंट इज टू काउंट प्लस 70, तो काउंट मेरा 70 हो जाएगा। एल्स सिर्फ अगर एक मतलब एल्स क्या कंडीशन आएगी कि यार ये वाली कंडीशन वॉलेट करेगी कि आप ऐड तो कर रहे हो, ऐड करने के बाद क्या हो रहा है कैपेसिटी के बाहर जा रहा है। यहाँ जैसे ये वाला केस हो रहा था ना, कि मेरा यहाँ पे क्या हुआ था, ये जब ये नहीं थे, इसे और हटाओ, तो देखो अब मेरा जो कितना बचा, अगर मैं इसमें 40 हो गया, और 40 + 30 करता तो 70 हो गया, 70 जो है कैपेसिटी से औकात से बाहर चला गया। जब औकात से चीज़ बाहर जा रही है, तो फिर मैं क्या करूँगा उसमें, मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि टेम्प मतलब ये रिमेनिंग वेट है कि कितना आपका जो है वेट बचा है, जो कि कितना बचा है मेरा, टोटल मतलब कैपेसिटी कितनी है 50 माइनस टोटल वेट कितना हुआ 40, तो अभी आपको बचा 10। तो मैं क्या करूँगा अब 10 में, मैं क्या करूँगा, पहले मैं निकालूंगा उसका वैल्यू बाई क्या, वैल्यू बाई वेट, ठीक है, जो कि वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, 120/30, ठीक है, 120/30 जो कि आया 4, 4 का इंटू किस में कर दो टाइम के साथ, मतलब इतना 10 किलो में चाहिए था ना, 4 × 10 कितना हो गया 40 किलो, 40 किलो आ गया सिंपल, 40 किलो आ गया सिंपल, ब्रेक एज इट इज, ठीक है। और फिर हम ब्रेक कर जाएंगे कि लूप से बाहर आ जाओ, कि भाई आप क्या होगा, कैपेसिटी से तो आप मैच कर ही गए, अब आप और इसमें ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे ही किया, और 40 मतलब 40 यहाँ नहीं, यहाँ तो 10 ही आएगा, ठीक है।
या तो 10 आ गया, ये लो, या 40 आ गया। फिर आप क्या कर दोगे बाद में, जब इस जैसे लूप से बाहर निकले काउंट को रिटर्न कर दो, लो काउंट को रिटर्न कर दो, सिंपल है, काउंट को रिटर्न कर दो लो। तो समझ में आया नहीं आया है? समझ में आया नहीं आया? ठीक है, इजी था, हो जाएगा, आप करके देख रहे हैं एक और बार। और जो टाइम है वो कितना लगेगा, सॉर्टिंग तो हमने की है शायद, सॉर्टिंग तो देखो ये की है, तो वही है, एन लॉग इन लग जाएगा टाइम आपका, ठीक है। और ये तो फॉर लूप कोई दिक्कत नहीं है। तो के लिए बाय, टेक केयर।